हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जावा में हम एरेज को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो एरे होता है वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है कि जब हम एरे की बात करते हैं एरे से हमारा मीनिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आप जावा में कुछ ऐसा करते हैं इंट ARR एंड देन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन करते हैं इज इक्वल टू, और देन नेक्स्ट वील राइट हेयर व्हाट दैट इज़ न्यू int and then square brackets and then you can mention here 5। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो जावा कहता है कि int के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाइए और यहाँ पर आप एरे का नाम दे दीजिए। लेट्स सपोज int ARR इज इक्वल टू न्यू एंड देन यू कैन मेंशन हेयर व्हाट दैट इज int 5। अब ऐसा करने से क्या होता है, न्यू वी नो दैट कि इट एलोकेट्स द मेमोरी ऑन फ्री स्टोर। तो आपके पास इमेज बन जाती है कुछ ऐसी कि आपका जो एरे बनेगा 3 4 5 बॉक्सेस आर देयर। अब ये जो 5 बॉक्सेस हैं, अगर आप इसकी एग्जैक्ट पिक्चर बनाना चाहते हैं, ये जो 5 बॉक्सेस बने हैं तो साथ में आपके पास एक बॉक्स एक्स्ट्रा बना है दैट इज़ नोन एज योर ARR। और आप इसकी इमेजिनेशन ऐसे रखिए कि इसका जो आपका रेफरेंस है, कोई एड्रेस आप मेंशन करिए या रेफरेंस मेंशन करिए। जावा पॉइंटर को तो यूज़ नहीं करता है लेकिन रेफरेंसेस यूज़ करता है, तो जो C++ सीख के आए हैं उनके लिए वो पॉइंटर्स की तरह है। हाँ, तो इसका रेफरेंस जो है इस ARR में आ गया, और ये वाले जो 5 बॉक्सेस हैं ये आपके फ्री स्टोर के ऊपर रिजर्व होते हैं और उसका रेफरेंस जो है वो ARR में आता है, और ARR आपका जो फिक्स मेमोरी में क्रिएट होता है। तो ये आपका जो एरे बना है, दिस एरे इज नोन एज योर 1D एरे। 1D एरे, D हेयर स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, कि एक जो सिंगल डायमेंशनल एरे है तो वो आपका ऐसे बन सकता है। अब ये जो 1D एरे है इसमें आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, तो आपके पास यू नो वेरी वेल कि आप क्या करेंगे, ARR ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 एंड देन लाइक दिस यू कैन मेंशन हेयर ARR ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 एंड अप टू सो ऑन। मीन्स हम यहाँ पर ARR ऑफ 4 इज इक्वल टू लेट्स सपोज 40 50, वहाँ तक हम वैल्यूज़ इसको साइन कर देंगे। फिर अगर हमने इसको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए आप फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर आप लगाएंगे और आप इंट i इज इक्वल टू यहाँ मेंशन कर सकते हैं इंट i इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू करना चाहते हैं हम, तो इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो जो एरे होता है उसका जो इंडेक्स आपका शुरू होना है वो कहाँ से शुरू होना है, आपका 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे आपने इमेजिनेशन करनी। सो इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड देन i प्लस प्लस करेंगे। ARR डॉट लेंथ भी आता है, लेकिन अभी हमने क्या करना है कि एरे, सो देन हेयर वी कैन यूज़ व्हाट दैट इज़ एस आउट। आप लगा लीजिए एस आउट, आप जब लगाएंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आ जाता है। एंड देन हेयर वी हैव टू मेंशन दैट इज़ हाउ वी कैन डिस्प्ले द वैल्यू। सो यू कैन से ARR and then you can specify here ARR I and then you can close the bracket. So this is how we can create one 1D array and then we can store this into what, and we can display suppose the values of the one dimensional array. Now after this what we have to do, when we are talking about 1D array and we have done this in C++, so this is not new, and now we want to go for what, that is the 2D array. Now 2D array means what? It is the array which has what? 2 dimensions over here. 2 dimensional means where we can create array of what? That is rows and columns format. So what we can say, how we can create the 2D array. So let's suppose we'll take one example of 1D array. This is your 1D array 0 1 2 3 4 whatever, right? अब आप इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं कि इसमें यू कैन स्टोर हेयर वन वैल्यू 10 20 30 40 50 यू कैन से। सो इसके इफ़ यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई द इंडेक्स ऑफ दिस, देन दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। नाउ दिस इज वन एरे ऑफ व्हाट, दैट इज द 1D array of what, that is the 5 boxes. So when we are going to say about the 2D array, so you can do what, that is what, you can add one more array to this, one more array to this. Now there are different approaches to understand this, but here 2D array means what, that is 0, this is row and this is one more row. So now in this array what we can say, how many rows are there, so we can say 2 rows are there, and then how many columns are there, so 5 columns are there. So when we want to store the data something like this, that is ARR of 2 rows 5 columns,
So this array is known as your what? That is multi-dimensional array, but here you can call this array as what? That is, we can call it as what? That is 2D array. एक ऐसा एरे जिसमें हमारे पास दो डायमेंशंस हैं. वी हैव टू डायमेंशंस. टू डायमेंशंस here, डायमेंशंस मीन्स दैट इज व्हाट, कि इसके पास जो है वो दो डायरेक्शन है, एक रोज और एक कॉलम्स के फॉर्मेट में. अब अगर आप इसको एड्रेस करना चाहते हैं, इसमें वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं या इसकी वैल्यूज एक्सेस करना चाहते हैं, इसको डिक्लेयर करना चाहते हैं, सो हाउ वी कैन डिक्लेयर 2D array into the Java. So you can say int and then you can mention here what, that is the two square brackets. So here you can mention 2 rows. I am going to little bit take a small array, 2 rows 3 columns is equal to, and then here you have to allocate the memory. So you can allocate the memory in this way, that is int, then you can specify 2 rows 3 columns. अब आपने ध्यान देना है कि जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हमने इसको मेमोरी कहाँ देनी है, फ्री स्टोर के ऊपर. तो हम जब फ्री स्टोर के ऊपर मेमोरी देना चाहते हैं तो वो कह रहा है कि इंट लगाइए आप और इसको आप खाली छोड़िए और ARR का नाम दे दीजिए. अगर आप C++ में करते हैं तो यहाँ तक करके आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जावा कह रहा है कि आप 2D एरे बताइए, एरे का नाम दे दीजिए, इज इक्वल टू करिए, एंड देन नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यू, एंड देन यू कैन मेंशन हियर न्यू इंट एंड देन रो एंड कॉलम. रो एंड कॉलम का मीनिंग है कि यहाँ पर आपने स्पेसिफाई करनी, दैट इज हाउ मेनी रोज यू वांट एंड देन हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट. सो दिस इज नोन एज व्हाट, दैट इज न्यू इंट 2 rows and 3 columns. Now here we have declared one array, and अगर आपने ऐसे एरे बनाया है तो इसकी जो फोटो आपके पास बन गई वो 2 rows और 3 columns की बनेगी. ऐसे ये वाला आपका एरे बन गया 0 1 0 1 2. ये बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि ये नेक्स्ट आपको 3D एरे समझने में हेल्प करेगा. अब इफ़ यू वांट टू स्टोर द वैल्यू ओवर हेयर, व्हाट यू हैव टू डू, you have to use the array name ARR and then in which row you want to store, that is 0 row and then 0 column is equal to what, that is 10. अगर आप इसको if you want to store once again that is 0 row and then first column is equal to 20, तो होगा क्या कि यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा. और अगर आप और स्टोर करना चाहते हैं ARR of 0 row and then second column is equal to what, let's suppose 30, so यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा. इस तरह से नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 है, फिर अगर आप 1 के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ARR ऑफ 1 फर्स्ट रो एंड देन 0th कॉलम. तो फर्स्ट रो आपकी ये हो गई, 0th कॉलम ये हो गया. यहाँ पर आप 40 स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 50 करना है, यहाँ पर आपको 60 करना है. तो आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम आपकी ARR जो है वो रो आपकी 1 रहेगी, कॉलम आपका बढ़ जाएगा, इज इक्वल टू लेट्स सपोज 50 कर देंगे. तो आपने इसका इंडेक्स देखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो आपकी ये होगी और फर्स्ट कॉलम आपका ये हो गया, तो 50 वाला सेल जो है आपका एड्रेस हो गया. इस तरह से आपका फर्स्ट नेक्स्ट वाले के लिए फर्स्ट रो एंड देन सेकंड कॉलम, देन यू कैन पुट हेयर 60 ऑल्सो. तो आपका ये 60 स्टोर हो जाएगा. दिस इज हाउ वी कैन असाइन द वैल्यूज टू 2D एरे. कई बार नेक्स्ट इफ वी वांट टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ दिस 2D एरे, सो देन व्हाट शुड आई डू, I have to use what, that is let's suppose I'll say system.out.println. अब अगर आप यहाँ println करें या print करें तो you can use here ARR, then I need to specify here what, that is the index of row and index of column. So I can use one variable that is let's suppose row, and then I can use one more variable that is known as call. Now how we can use it over here, so you have to use the two loops. So int row is equal to 0 and then row less than, and then we need to specify the row up to where, that is the row we can specify up to row less than. Up how many rows are there, let's suppose the 2 rows are there, so the index will be -1, so row less than what, that is 2, and then we can say row plus plus. This is outer loop. Then we have to start with the inner loop also for, and then we can specify here call is equal to what, 0 and then call less than, but how many columns are there, less than 3, and then we can specify here call plus plus, curly brackets start, now curly brackets close, and then curly brackets close. Now here we have the curly brackets of what, this is the curly brackets of your outer loop, curly brackets of outer loop. These are the curly brackets of what, that is inner loop. Now
how we can display this? So you have to do the dry run by yourself. It will display, suppose what, the values of rows and columns. Now next the interest is what, this is your 2D array. ये आपका 2D array बना है और ये भी approximately हम C++ में भी करके आ जाते हैं. Now the next part is what, अगर मुझे एक 3D array की डिस्कशन करनी है, अब इसका बाद में प्रोग्राम भी बना सकते हैं हम 2D array का. एक पॉइंट और आप याद रखिए कि अगर आपको 2D array को इनिशियलाइज करना है तो आप कैसे करेंगे. सो आप इस लाइन पे आ जाइए कि मुझे अगर इनिशियलाइज करना है तो यहाँ कैसे करूँ. ये है आपके पास इनिशियलाइजेशन. अगर आपने ये फ्री स्टोर के ऊपर एलोकेट किया है तो यहाँ आप करली ब्रैकेट लगाइए एक, और करली ब्रैकेट लगाने के बाद वी हैव टू असाइन द वैल्यूज़. अब करली ब्रैकेट्स लगाई हैं आपने और ये वाली वैल्यूज़ आप मेंशन करना चाहते हैं 10, 20, 30. तो हमारे पास एक और करली ब्रैकेट आएगी. मान लीजिए 10 कर दिया हमने, कॉमा 20 कर दिया, कॉमा 30 कर दिया, तो एक डायमेंशन होगी हमारे पास. अब वो कहता है कॉमा करिए आप, एक करली ब्रैकेट और लगाइए एंड नेक्स्ट आप मेंशन कर दीजिए 40, 50, 60 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और ये एक बाहर वाली क्लोज कर देनी आपने, दिस वन. सो दिस इज हाउ वी कैन इनिशियलाइज व्हाट, दैट इज द 2D array. 2D array को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट, अगर आप यहाँ पर इसको विजुलाइज करते हैं. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज योर 1D array. दिस इज व्हाट, 1D array. और ये जो 1D array है, दिस इज योर 1 dimensional array. 1 dimensional array मीन्स कि जिसमें आपके पास एक array है. और अगर आप 2D array की बात करते हैं तो हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो 2D array है उसका आंसर क्या लिया हमने, array of arrays. array of arrays क्यों, क्योंकि इसके आप 2D dimensions का मतलब क्या है कि आपके 1D के जो हैं 2 array हैं. सो ऐसे भी आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं. इनिशियलाइजेशन हमने कर लिया. हमने अगर यूजर से इनपुट करनी है तो वो भी आप डबल लूप लगा के कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स व्हाट, दैट इज दी 3D array. 3D array के लिए आपने इमेजिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है कि हम 3D array पहले, सबसे पहले कि इमेजिनेशन कैसे कर सकते हैं. तो आपने ध्यान से देखना है कि हम यहाँ लिखने वाले हैं इंट एंड देन नाउ हियर वी हैव टू स्पेसिफाई व्हाट, दैट इज हाउ मैनी curly brackets we have to use, square brackets we have to use, that is 3. And then we can say that is equal to what we have to mention here, new is used to allocate the memory on free store, new, and then you can specify that is int type of array. Now here we have to specify that is the size of the array. Now I don't want to initialize this at this moment because I want to explain you that is 2 rows and 3 columns. So this is going to specify what, that is the rows, and this is going to specify that is what, that is known as columns. Now these are 2 rows and 3 columns. So what we can say, we can do the imagination of what, that is here we have array of 2 rows and 3 columns. This is one array, right? So it represents what, 2 rows and 3 columns. Now how many arrays, such type of arrays we want? So this is what, this is one array, one 2D array, and then we can specify here 2. So now what we can say, this 2 is going to represent what, this 2 is going to represent the dimension. क्या represent कर रहा है, dimension. So ये जो dimension represent कर रहा है, so यहाँ पर हमारे पास 2 arrays of 2 by 3 means 2 arrays of 2D. एक तो हमारे पास ये बन गया है हमारे पास, और एक सेम इसी तरह का जो इसके पीछे आप एक और इमेजिनेशन करेंगे कि हमारे पास एक इसके पीछे भी एक और एरे होगा, यहाँ पर 2 rows and 3 columns का. Now how we can specify, this is your 0 array, this is your first array. So how we can put the values into this. अगर हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है तो एक तो है कि अगर आप इनिशियलाइज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं. दूसरा है कि अगर हम इसको वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो कैसे असाइन कर सकते हैं. तो आप यहाँ एक यहाँ पर आपने क्या लगाना है, इज इक्वल साथ में ARR लगाना है यहाँ पर, क्योंकि हमने नाम नहीं दिया. अब वो कह रहा है कि अगर इसमें आपने स्टोर करवाना है तो आप क्या करें, ARR 0th डायमेंशन, देन 0th रो एंड 0th कॉलम. अब यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 रो है आपके पास, ये फर्स्ट रो है, ये इसकी 0 रो होगी, ये इसकी फर्स्ट रो होगी. अब आपने वैल्यूज़ कहाँ देनी है, इसकी 0th रो को, लेकिन कौन सी डायमेंशन, 0, तो 0 डायमेंशन 0th रो 0th कॉलम इज इक्वल टू 10 कर दीजिए. तो ये 10 जो है आपका यहाँ स्टोर हो जाएगा.
अगर आप नेक्स्ट करते हैं एरे ARR 0th डायमेंशन, फिर वो कह रहा है 0th रो एंड देन फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 20 कर दीजिए। अब 0th डायमेंशन हमारे पास ये है और इसका जो 0th रो है वो ये है, और 0th रो का फर्स्ट कॉलम जो है ये आपका कॉलम है फर्स्ट कॉलम पे, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है 0 1 2 फर्स्ट कॉलम है, इस पर आप 20 स्टोर कर देंगे। उसके बाद अगर आप एक और वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ ARR 0th रो एंड देन यहाँ पर 0th डायमेंशन 0th रो एंड देन कॉलम कौन सा हमारे पास आने वाला है, तो कॉलम हमारे पास 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका सेकंड कॉलम आ गया, यहाँ 30 आप स्टोर करिए, अब यहाँ पर आपका 30 स्टोर हो जाएगा। अब आपने नोटिस करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसको लूप के थ्रू आप प्रोसेस करें तो आप नोटिस करिए यहाँ पर कि ये जो 0 है ये 0 0 0 हमारा सेम रह रहा है, यहाँ पर भी 0 0 0 हमारा सेम रहा है, और इसमें हमारी ये चेंज हुई है। तो हमारे पास इसमें जो है 3 वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, एक डायमेंशंस के लिए, फर्स्ट डायमेंशंस के लिए, सेकंड रो के लिए और थर्ड कॉलम के लिए। सो जो रोज एंड कॉलम्स वाला कॉन्सेप्ट है वो तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर लूप लगाई और मैंने एक लूप लगा दी इंट रो। आपने अपना एरे सामने रखना है, आपको पता है कि मेरा एरे जो है वो 2 रोज और 3 कॉलम्स वाला, डायमेंशंस की बात हम बाद में करेंगे। अब वो कह रहा है इंट रो लिखिए आप, और रो इज इक्वल टू कहाँ से शुरू करनी है, सो हाउ मेनी रोज आर देयर, तो 0th रो से शुरू करेंगे, और रोज जो है वो कितनी है, 2 रोज हैं, तो लेस देन 2 कर देंगे, रो लेस देन 2, और यहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, रो प्लस प्लस, फिर देन करली ब्रैकेट शुरू करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। ये हमने 2D एरे में भी किया हुआ है। इंट आप कर दीजिए, आप कॉल लिख दीजिए, कॉल इज इक्वल टू 0 से शुरू करना है, और जो कॉल है वो लेस देन, कॉलम कहाँ तक जाएंगे आप, तो 2 रोज 3 कॉलम्स है, 3 आपने यूज़ किया, और यहाँ पर आपने क्या कर देना, कॉल प्लस प्लस करना है। इमेजिन इसके साथ चलना, अभी हमारा 2D एरे की तरह ही चल रहा है। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं कि अगर आप इसमें से डिस्प्ले करवा रहे हैं, अगर आपने वो 2D एरे पहले इनिशियलाइज कर लिया या असाइन कर दिया, तो आप यहाँ system.out.println लिखिए या प्रिंट लिखिए, और देन यू हैव टू स्पेसिफाई हेयर व्हाट, दैट इज़ ARR। अब देखिए डायमेंशन को अभी आप खाली छोड़िए, और रो वाले में आप रो लिख दीजिए, और कॉलम वाले में आप कॉल लिख दीजिए। अब ये जो हमारे पास ये लूप आपकी ये वाली ख़त्म होगी, और एक लूप आपने और ख़त्म कर देनी है, दैट इज़ व्हाट, आउटर लूप, ये आपकी ये वाली लूप ख़त्म होगी। लेकिन जो डायमेंशंस वाला है वो ब्लॉक अभी भी हमारा खाली है, तो आप इसके ऊपर एक लूप और लगाने वाले हैं, वो लूप आपकी लग जाएगी यहाँ पर फॉर लूप, फॉर, और आप इंट DIM, इसको थ्योरेटिकल आपने पेशेंस रखने हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इंट आप डी भी कर सकते हैं और इंट आप DIM भी कर सकते हैं। इंट डायमेंशंस आपकी 0 से शुरू होनी है, और डायमेंशंस हमारी कितनी थी, 2 थी, तो यहाँ पर DIM जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 2 हो जाएगा। लेस देन 2 मीन्स 0 और 1, तो लेस देन 2 कर दीजिए आपके पास, और सेमीकोलन लगा के आप यहाँ पर इसको DIM, अगर DIM कर रहे हैं आप तो प्लस प्लस कर देंगे यहाँ, और यहाँ पर आपने जाके DIM को सब्सटीट्यूट कर देना है। अब होगा क्या कि ये जो लूप आपकी शुरू की है यहाँ से, ये आपने लूप ख़त्म करनी है यहाँ पर जाके, राइट। अब अगर आप ये लूप को यहाँ पर आप ख़त्म करते हैं तो आपका ये मल्टी डायमेंशनल एरे जो है, मल्टी डायमेंशनल मीन्स यहाँ पर भी हमने अभी 3D एरे को ही डिक्लेयर और एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका 3D एरे बन जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि दिस लूप इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले द वैल्यूज़ ऑफ 3D एरे, कि हम 3D एरे की वैल्यू जो है इससे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हमने प्रोग्राम बनाना है जावा में तो हमें ये सारा का सारा कोड जो है वो उसमें लिखना पड़ेगा, राइट। तो अब अगर कोड बनाना चाहते हैं आप तो आपको ये VS कोड में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखें, वीडियो लेंथी हो जानी है, ये कोड लिखा हुआ है आपके पास। इंट ARR आपने ये 3 आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने, क्योंकि दीज 3 स्पेसिफाई दैट इज दिस इज़ योर 3D एरे, न्यू इंट, एंड देन यहाँ पर आपने ये 3 बॉक्सेस किए। मैंने ये 3 बॉक्सेस खाली इसलिए छोड़े क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको इनिशियलाइज़ कर दिया। इनिशियलाइज़ करने का मतलब है कि आपको सीन करना है तो आपको कितने एलिमेंट्स इनपुट करने पड़ेंगे, राइट। तो उसको सीन भी बाद में कर सकते हैं या आप इनपुट भी करवा सकते हैं जावा में। तो अभी हमने इसको अगर इनिशियलाइज़ करना है तो आपने ये ब्रैकेट शुरू की है, और ये वाली जो ब्रैकेट शुरू की है ये आपकी टोटल एरे की है, और उसके अंदर ये वाली जो है इट इज़ गोइंग टू क्रिएट 1 2D एरे।
तो इसमें ये फर्स्ट आपका जो 2D एरे है वो इनिशियलाइज हो गया, इसका सिंटेक्स याद रखना। फिर ये ब्रैकेट बंद होगी तो एक 2D एरे हो गया, ये 0 डायमेंशन का 2D एरे हो गया, ये 1 डायमेंशन का 2D एरे हो गया। इस तरह से आप इसको इनिशियलाइज करेंगे। फिर अगर आपने इसको डिस्प्ले करवाना है तो मैंने इंट dim किया, डिम 0, डिम <2, डिम ++ किया, और ये मैंने मैसेज दिया है आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशन 0 आ जाएगा क्योंकि डिम 0 होगा। फिर मैंने ये आपके पास डबल लूप लगाई है। ये जो डबल लूप है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले व्हाट, दैट इज द एरे ऑफ 2D एरे, कि 2D एरे के एलिमेंट्स डिस्प्ले करेगा। ये रो और कॉलम मैंने लिए हैं, 2 लूप्स हमने रो एंड कॉलम लिए हैं, और डायमेंशन जो है उस केस में 0 रहेगी। तो पहले वो 0 डायमेंशंस को प्रिंट करेगा क्योंकि ये आउटर लूप है। इस 3D एरे को समझने के लिए, क्योंकि 3D एरे का कंसेप्ट जो है वो आपका यहीं ख़त्म हो जाता है इस लाइन के ऊपर। इसके बाद जो आपके पास कंसेप्ट रहता है वो आपकी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है कि आपको आपके पास नेस्टेड लूप है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जो नेस्टेड लूप है वो आपने कितनी बार चलानी है उसको हम डायमेंशंस कहते हैं। और इसकी जो पिक्चर आपने बनानी है 3D एरे की, ऐसे बनानी है कि आपका एक 2D एरे है, 2D एरे के ऊपर एक और एरे है, और जब आपने जो 0 डायमेंशन वाला एरे है उसको रेफर करना है तो 0 रहेगा और बाकी 2D एरे पूरा एक्सेस हो जाएगा। अब अगर आप इसको प्रिंट करते हैं या आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन कोड, and then you can see here elements of dimension 0. So the elements of the dimension 0 10, 20, 30, 40, 50, 60 and elements of dimension 1 जो है वो ये हमारे पास आ जाते हैं। तो इस तरह से आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। That is how we can create the three-dimensional array in suppose what that is Java. Why initializing that 3D array? So thanks for watching.